सभी को जय मसीह की और आप सभी का स्वागत करती हूँ द लॉर्ड इज़ माय शेपर्ड चैनल पर। और मैं अर्पना सिंह आप सभी को द लॉर्ड इज़ माय शेपर्ड चैनल को इतना प्यार इतना स्नेह देने के लिए धन्यवाद देती हूँ। इसी प्रकार आप इस चैनल को प्यार देते रहिए और हम सब मिलके आशीषें पाते रहेंगे। तो जो प्रियो, आज का मेरा विषय है, आज के विषय में जाएंगे तो विषय है वचन के अनुसार चलना। प्रियो, ये बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में कि हमें प्रभु के बताए हुए वचनों पर चलना चाहिए। अगर हमें वचनों का ज्ञान नहीं होगा तो कैसे भी शैतान आकर हमें फंसा सकता है अपनी बातों में और हम फंस भी जाएंगे, क्योंकि प्रियो हमें वचन का ज्ञान नहीं है। भजन संहिता 119 और उसकी 9वीं आयत को देखेंगे। भजन संहिता 119 और उसकी 9वीं आयत, उसमें लिखा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यहाँ पे और ये हमसे पूछा जा रहा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। इस वचन के अनुसार सावधान रहने से प्रियो, अगर मुझे इस वचन के बारे में नहीं पता होगा कि मेरा चाल चलन किस प्रकार का होना चाहिए, तो शायद मैं कभी भी परमेश्वर के सम्मुखता में नहीं बढ़ पाऊंगी और मेरा जीवन जो है वो व्यर्थ है। प्रभु यीशु ने हमें इस दुनिया में भेजा और अगर इस दुनिया में हम आए हैं तो हम बहुत से ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको फॉलो करते हैं प्रियो। तो आज के इस विषय से हम सीखेंगे कि हमें वचन के अनुसार किस प्रकार चलना है अपने जीवन में, जब हम जीवन में कार्य करते हैं। दूसरा पद देखेंगे, भजन संहिता 119। प्रियो, कलाम से देखिए, भजन संहिता 119 और उसकी 11वीं आयत, मैंने तेरी खोज में लगा हूं, मैं तेरी खोज में लगा हूं। यहाँ पे हम अपना नाम भी लिख सकते हैं कि मैं मिसेस अर्पना सिंह परमेश्वर की खोज में लगी हुई हूं। मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकना ना दे। जो हमें आज्ञाएं मिली हैं इस कलाम के द्वारा, इस वचन के द्वारा हमें जो परमेश्वर ने आज्ञाएं दी हैं, उनसे हम भटकने ना पाए। तो वो कैसे होगा? जब हम अपने जीवन में रोज का एक समय कलाम को देंगे, प्रभु यीशु के साथ बैठेंगे, उससे बातें करेंगे। और बातें किस प्रकार होंगी? जब हम प्रार्थना करेंगे, दिल से एकांत में जाके प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। प्रियो, कलाम पढ़ें और देखिए जो भी परेशानी दिक्कत इस वक्त आपके दिल में है, दिमाग में है, वो सब बाहर चली जाएगी, क्योंकि ये कलाम आपको इतनी हिम्मत और इतनी ताकत हर चीज को फेस करने की देगा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोबारा से हम इसी चीज को कलाम से देखेंगे। यहोशू 1:8, यहोशू की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। व्यवस्था की ये पुस्तक, ये बाइबल जिसमें व्यवस्था लिखी हुई है, ये तेरे चित्त से, मेरे और आपके मनों से उतरने ना पाए। इसका एक भी शब्द हमारे दिलों से उतरने ना पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। कलाम में लिखा है यहोशू 1 उसकी 8वीं आयत में कि दिन रात इसी पे ध्यान देना। हम क्या कर रहे हैं? हम कलाम को समय ही नहीं दे रहे हैं। हम बोल देते हैं हम बहुत बिजी हैं, हम आज प्रार्थना नहीं कर पाए, हम बहुत सी चीजें गिनाने लगते हैं। प्रियो, ये मैं और आप जानते हैं कि जब हम किसी को फोन नहीं करते हैं, अब तो हमारे पास मोबाइल फोन्स पूरे टाइम रहते हैं, पहले का समय बहुत अलग था और आज का समय बहुत अलग है, फिर भी हमारे जो जानने वाले होते हैं या प्रियजन होते हैं वो हमसे कहते हैं कि आपने हमें कॉल नहीं किया, आप हमसे बात नहीं करते। हम क्या बोलते हैं कि हमें समय नहीं मिला, हमें समय नहीं मिल पाया आपसे बात करने का, बहुत बिजी थे, काम पे चले गए, फिर आए, ऐसे हम सब इस बात को बोलते हैं। परंतु हम अगर अपने मनों को जांचें तो सच्चाई तो ये होती है प्रियो, जब हमें किसी से मोह नहीं होता, लगाव नहीं होता, तो हम 100 प्रकार के बहाने ढूंढते हैं उसको कोई भी बात बता के और बचने के लिए। तो इसी प्रकार अगर हमें प्रभु यीशु मसीह के वचनों से
प्रेम नहीं है, हम इससे सीख नहीं लेना चाहते, तो प्रियो ये हमारे घरों में एक कोने में पड़ी धूल खा रही होगी। इसमें साफ लिखा है व्यवस्था की ये पुस्तक, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, उसमें मतलब जो कुछ इस कलाम में लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। कलाम में लिखा है तू चोरी ना करना, तू अपने पड़ोसी की किसी चीज का लालच ना करना, तू अपने माता पिता का आदर करना, तू डहा ना करना। हमें 10 आज्ञाएं मिली हैं बाइबल में। क्या हम उन आज्ञाओं को मानते हैं? क्या हम उन आज्ञाओं के बारे में सोच विचार करते हैं? क्या हम अपने माता पिता का आदर करते हैं? ये आज हमें सोचना है। हम नहीं सोच रहे हैं प्रियो, अंत का समय नजदीक है। कलाम में लिखा है ये बात कि हमें इस व्यवस्था की पुस्तक पे रात दिन मनन करना है, ध्यान देना है, अपना समय बनाना है। अगर हम अपनी परेशानियों में ही पड़े रहेंगे और कलाम को समय नहीं देंगे, प्रार्थनाओं को समय नहीं देंगे, तो हम कभी भी उन अंधेरों भरी जिंदगी से, उन अंधेरों भरे विचारों से बाहर नहीं आ पाएंगे प्रियो। आज ही आप मेरे कहने से बाइबल पढ़ना, प्रार्थनाएं करना शुरू कर दीजिए। आप देखिएगा आपके खुद के परिवार में कितने बड़े बड़े चमत्कार होने लग जाएंगे, कितने बड़े बड़ी प्रॉब्लम्स चुटकियों में सॉल्व होने लग जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। पर आपको व्यवस्था की इस पुस्तक पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। ये चीज बाइबल में लिख दी गई है, इसलिए कि जो कुछ इस पुस्तक में, इस कलाम में, इस बाइबल में लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। कितनी प्यारी बात प्रियो, प्रभावशाली होंगे। कुछ नहीं मांगा हमसे, धन नहीं मांगा हमसे, हमारा पूरा साम्राज्य नहीं मांगा, जो चीजें हमारे पास है वो नहीं मांगी। सिर्फ क्या करना है, इस वचन को पढ़ना है और अपनी चौकसी करनी है कि जो इसमें नियम है मैं उन पर चल रही हूं या चल रहा हूं, जो वचन मुझे दिए गए हैं। बहुत अपने ऊपर ध्यान देने की इस वक्त जरूरत है। कलाम में ही देखेंगे आगे, यहेजकेल 3 उसका पहला पद, यहेजकेल 3 अध्याय 3 पद 1। तब उसने मुझसे कहा है, मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले। मनुष्य की संतान जो तुझे मिला है उसे खा ले। यहाँ पे भोजन की बात नहीं हो रही है प्रियो, इस कलाम की बात हो रही है, इस वचन की बात हो रही है, इस बाइबल की बात हो रही है कि जो तुझे मिला है इसे खा ले। अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इज़राइल के घराने से बात कर। इस पुस्तक को ऐसे खाना नहीं है, इसके वचनों को अपने अंदर समाना है कि सामने वाला, देखने वाले को ये पता चले कि हाँ, ये मेरा प्रिय प्रभु यीशु की ओर से मेरे से कोई बातें कर रहा है। आपको यकीन नहीं होगा, बहुत बड़े बड़े कार्य होंगे आपके जीवन में जब आप कलाम पे चलेंगे। यहेजकेल 3 उसकी 3री आयत देखें प्रियो। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूं, पुस्तक मतलब बाइबल की बात हो रही है, उसे पचा ले। पचा ले मीन्स वर्सेस को पढ़ के याद कर ले, अपने अंदर समा ले और अपनी अतड़ियों इससे भर ले। खा ले, पचा ले और अतड़ियों में समा ले। भोजन की बात नहीं हो रही है। अगर हमने प्रभु यीशु के वचन को खा लिया, पचा लिया और अतड़ियों में समा लिया तो कभी हम भूखे नहीं रहेंगे प्रभु की वचनों के। मैंने उसे खा लिया
और मेरे मुंह में वह मधु के तुल्य मीठी लगी। मेरे प्रियो, मुझे और आपको इन वचनों को खाना है, पचाना है और अपने अतड़ियों में समाना है प्रियो। हमारे मुंह से जो बोल निकलेंगे प्रियो, वो मधु के समान मीठे होंगे। हम अगर मती 4 उसकी दूसरी आयत से और 10वीं आयत तक देखें प्रियो, जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारे बात करने के तरीके से पता चलता है कि ये प्रभु यीशु का जन है, इसके जीवन में प्रभु यीशु ने अपना अनुग्रह और अपना वरदान दे रखा है इसको, तो ये देखो कितनी अच्छी बातें करता है। परंतु अगर हमें इस वचन का ज्ञान नहीं होगा तो हमेशा इब्लीस रूपी शैतान हमारे जीवनों में आएगा, दरवाजा खटखटाएगा और हम उसे एंट्री करने देंगे अपने जीवन में, क्योंकि हमारे पास वचन का ज्ञान ही नहीं है। जिस प्रकार अगर हम उदाहरण के रूप में यीशु मसीह को देखें, मत्ती 4:2 से लेके 10 तक, तो उसकी दूसरी आयत में लिखा है प्रियो, 40 दिन और 40 रात भूखे रहने के बाद जब उसे भूख लगी, भूख बहुत सताने लगी, तो उसे लुभाने वाला, जब हमें भूख लगती है या हमें कोई चीज का एहसास होता है तो बस हमें चाहिए होता है, चाहे हम उसको कैसे भी करें, पर हमें वो चीज बस चाहिए। उसे भूख बहुत सताने लगी तो उसे लुभाने वाला उसके पास आया और बोला, लुभाने वाला इब्लीस है, शैतान है, जो हमारे जीवनों में आता है और हमें तरह तरह की चीजें देख के हमें लालच दिलाता है, लुभाता है, परमेश्वर के वचनों से दूर करने की कोशिश करता है। और यहाँ पे वही काम ये यीशु के साथ कर रहा है। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कहे कि ये रोटी बन जाए। हमसे भी कहा जाता है, अगर तुम प्रभु यीशु को जानने वाले हो या तुम कुछ भी हो, ये कर लो। हम क्या करते हैं, उनको दिखाने के लिए, खुश करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं प्रियो, कुछ भी करते हैं। परंतु यहाँ क्या जवाब मिला उस शैतान को? यीशु ने उत्तर दिया, शास्त्र में लिखा है, मतलब पुस्तक में लिखा है, कलाम में लिखा है। उसने अपने आप को ही जवाब नहीं दिया, कलाम के द्वारा जवाब दिया। लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता, बल्कि वह प्रत्येक उस शब्द से जीता है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। ऐसे ही आगे चलेंगे। फिर शैतान उसे यरूशलेम के पवित्र नगर में ले गया। वहां मंदिर की सबसे ऊंची बुर्ज पर खड़ा करके उसने उससे कहा, फिर से कह रहा है, दूसरी बार परीक्षा ले रहा है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे कूद पड़, क्योंकि शास्त्र में लिखा है, वह तेरी देखभाल के लिए अपने दूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे ताकि तेरे पैरों में कोई पत्थर ना लगे। एक और बार परीक्षा ले रहा है। लोग हमसे आके कहते हैं, ऐसा कर दो तो हम तुम्हारे लिए ऐसा कर लेंगे, और हम अपने आप को, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत कहीं तक गुजर जाते हैं, चीजों को पाने के लिए झूठ सच सब भूल जाते हैं। यहाँ पे उसको फिर से यीशु ने क्या उत्तर दिया प्रियो? किंतु शास्त्र ये भी कहता है, अपने प्रभु परमेश्वर की को परीक्षा में मत डालना। हम क्या कहते हैं, प्रभु तू हमारे लिए ऐसा कर देगा तो हम ये करेंगे। नहीं प्रियो, यहाँ शैतान ने परीक्षाएं लेने की कोशिश करी। क्या यीशु के लिए कोई भी चीज आसान था? आसान थी, सब कुछ आसान था। रोटी बनानी आसान थी। उसने कितने लोगों को खिलाया, कितने भूखों को खिलाया। क्या अपने आप अपनी भूख को नहीं मिटा सकता था? मिटा सकता था प्रियो। जो पूरे दुनिया जहां का बनाने वाला है उसको कहता है वो शैतान, तू यहां से कूद जा। कैसे कूद जा? क्यों कूद जा? क्यों शैतान के बातों में आते हैं हम अपनी रोज की जिंदगी में? हमें नहीं आना, क्योंकि हमें वचन का ज्ञान नहीं है। यहां पे वो बार 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 परीक्षा में डाल रहा है, और यीशु जो है वो बार बार पुस्तक, वचन, शास्त्र ये कहता है। फिर शैतान यीशु को एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उसे संसार के सभी राज्यों और उनका वैभव दिखाया। शैतान ने तब उससे कहा, ये सभी वस्तुएं मैं तुझे दे दूंगा यदि तू मेरे आगे झुक के और मेरी उपासना करे। किससे कह रहा है? जो हमारा बनाने वाला है, उससे कह रहा है। क्योंकि शैतान अपने घमंड में इतना चूर है कि उसको दिखाई नहीं दे रहा कि मैं बात किससे कर रहा हूं।
फिर यीशु ने उससे कहा, शैतान दूर हो। शास्त्र कहता है, अपने प्रभु परमेश्वर की उपासना कर और केवल उसी की सेवा कर। इस कलाम में प्रियो सारी परेशानियों के हल हैं। सिर्फ हमें कोशिश करनी है और वचन के अनुसार अपने आप को चलाना है। तो आज हमें अपने आप को जांचना है कि मैं अपना समय इस वचन को दूं, तो उस शैतान को जो रोज मेरे जीवन में काम कर रहा है, मुझे गलत कामों पे चलाने की कोशिश कर रहा है, मैं उसको कैसे अपने आप से दूर कर सकती हूँ या कर सकता हूं। सोचिए प्रियो, समय दीजिए, पवित्र शास्त्र को पढ़िए, यही बचा सकता है और कुछ नहीं। आप सभी को जय मसीह की।